ये देखो पिछले टर्म पे हमने आपको जो पढ़ाया था वो 2 sin a cos b 2 cos a sin b और 2 cos a cos b 2 sin a sin b। अब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं CD फॉर्मूला। तो CD फॉर्मूला हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वो sin a प्लस माइनस बी या cos a प्लस माइनस बी इन्हीं पे बनते हैं। तो sin a प्लस बी और sin a माइनस बी को एक बार ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये आता है, तुम्हें पता है, इनको खोल दो तो यही आता है, राइट है। यानी मल्टीपल में हो ऐड या सब्सट्रैक्ट में बदलना हो तो ये फॉर्मूले यूज करते हैं। और क्या 2 cos a sin b 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस 2 cos a cos b 2 cos a cos b तो क्या होता है cos a प्लस b, राइट है, प्लस cos a माइनस b, ठीक है। 2 sin a sin b 2 sin a sin b। तुम बताओ क्या होता है 2 sin a sin b? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b ये होता है। cos a माइनस b को खोलो cos a cos b प्लस sin a sin b और cos a प्लस b को खोलो तो cos a cos b माइनस, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो cos a cos b दोनों का कैंसिल हो जाएगा। 50 बार कह दिया कि ये इसी से बना है, कोई नया नहीं बना है, ठीक है। अब CD फॉर्मूले के लिए आप क्या करोगे कि a प्लस बी को आप C मान और a माइनस बी को D मान। a प्लस बी को हमने क्या मान लिया C और a माइनस D को हमने D मान लिया। तो अब देखो इसको एक बार ऐड करें तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया c प्लस डी बाई 2 और एक बार सब्सट्रैक्ट कर दे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। अब ये फॉर्मूला बना CD। अब देखना जो क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है वो CD फॉर्मूले का आंसर होगा। इधर देख, जो इसका क्वेश्चन है वो CD फॉर्मूले का क्या होगा आंसर होगा और जो इसका आंसर है वो CD फॉर्मूले का क्वेश्चन बनेगा। कैसे, अब देखना एक एक लाइन में इरेज कर। क्या था 2 sin a cos b की वैल्यू क्या थी sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो a प्लस b की जगह क्या रखना था c, तो ये देखो sin c और sin d क्या हो रहा था 2 sin a की वैल्यू कितनी है, इधर ध्यान दो, a की वैल्यू कितनी है c प्लस डी बाई 2, तो 2 sin a मतलब c प्लस डी बाई 2, समझना, इंटू cos c माइनस डी बाई 2। अब देखो इसको देखो ये लिखा हुआ sin a प्लस b मतलब c, तो सेकेंड क्या है sin c माइनस sin d, तो क्या आ रहा है 2 cos a की वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई 2, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2, राइट। अब देखो ये इरेज हो गया, इधर देख
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, तो ए प्लस बी की जगह क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए यानी सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट। और ये देखो लास्ट वाला ये देखो कॉस डी माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए मतलब क्या, सी प्लस डी बाई 2 इंटू बी साइन सी माइनस डी बाई। या तो इसको ऐसे लिख लें या कैसे लिखें, इधर देखना, इसको कैसे लिखें, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। ये माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें इधर तो ये क्या लिखेंगे, ये माइनस यहां आ जाएगा, देखना सी प्लस डी बाई 2 और यह माइनस आएगा तो उस माइनस को साइन के साथ ले जाओ, माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा होता है, तो साइन डी माइनस सी बाई, ऐसा भी कहेंगे। अब देखो सीडी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, इसका सीधा वो प्रोडक्ट था, सम या डिफरेंस में कन्वर्ट, ये सम या डिफरेंस में है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट, समझ गया। अब देखना है इस क्वेश्चन में, अब देखना इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, 3 टर्म ऐड के फॉर्म में है। तो अब तुम्हें ये सोचना है किस दो के बीच सीडी फॉर्मूले लगाए जाए जिसका सम डिवाइड बाई 2, सुन रहे हो, जिसका सम किन दो के बीच सीडी फॉर्मूले लगाए जाए जिनका सम डिवाइडेड बाई 2 या डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 तीसरे के इक्वल हो जाए। बात समझ में आई, किस दो के जैसे हम देखो 172 प्लस 68 करें, 172 प्लस 68 कितना हो गया, 180, 240 बाई 2 70 हो गया, बराबर नहीं है। तो अब देखो 172 और 52 करें तो 174 और 5 222, 172 प्लस 52 कितना होगा, 224 डिवाइडेड बाई 2 है 112। अब 172 माइनस 52, 172 माइनस 52, 120 बाई 2 60। लेकिन ये चीज देख रहे हो कि ये जो 68 है और 52 है, 68 और 52 कितना होगा, 120 बाई 2 60 हो गया, और 68 माइनस 52 16। अब देखो 16 बाई 2 8 इसके इक्वल, कैसे, क्योंकि इसको 180 माइनस 8 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में हम सीडी फॉर्मूले लगाएं, तो ये देखो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos पाई माइनस 8, 180 माइनस 8 कितना हो गया, 172। तो ये देखो ये कितना हुआ, 16 हो गया, तो 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये कितना हो गया भाई cos 8, और ये क्या हो गया माइनस cos 8, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये कैंसिल, 0 आंसर। अरे 2 भी कैंसिल हो गया ना, तो 0 हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देख ना, the value of sin 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta upon cos 3 theta cos 5 theta cos 7 theta, इनकी वैल्यू निकालो। सेम कॉन्सेप्ट, उन दो के बीच सीडी फॉर्मूले लगाएं। सुनो, उन दो के बीच सीडी फॉर्मूले लगाएं जिसका सम डिवाइडेड बाई 2 या डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 तीसरे के इक्वल होता है। ये देखो, हमने ये कहा, इधर देखो, इधर उन दो के बीच सीडी फॉर्मूले लगाओ, उन दो के बीच सीडी फॉर्मूले लगाओ जिनका सम डिवाइडेड बाई 2 या डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 तीसरे के क्या हो जाए, इक्वल। ये देखो 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा बाई 2 5 थीटा, यानी बराबर हो गया। यानी इनके और इनके बीच सीडी फॉर्मूला लगाएंगे और सेम इनके और इनके बीच सीडी फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगा दें, ये जो बड़ा होता है सी और जो छोटा होता है वो डी। तो देखो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 प्लस साइन 5 थीटा अपॉन इनके बीच सेम 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 और इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 5 थीटा। अब देखो, ये साइन 5 थीटा और साइन 5 थीटा आप कॉमन ले लो। साइन 5 थीटा हमने कॉमन ले लो, 2 कॉस 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा प्लस 1, और यहां भी 5 थीटा हमने कॉमन ले लिया 5 थीटा। तो ये देखो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 ये कैंसिल, साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा tan 5 थीटा। ठीक, ये देखो, अब ये चार ट्रिग्नोमेट्रिकल 4 साइन ऊपर सम के फॉर्म में और 4 कॉस, दो की ग्रुप बनाओ और उसमें 2 में c प्लस डी बाई 2 लगाओ जो अदर 2 के c प्लस डी बाई 2 के इक्वल। जैसे ये देखो 9a प्लस 3a, तो 9a प्लस 3a 12a बाई 2 यानी 6a, और 7a प्लस 5a, इधर देखो, इधर 9a प्लस 3a बाई 2 कितना हो 6a, और इसका भी 7a प्लस 5a बाई 2 कितना हुआ 6a। तो यानी इसमें और इसमें सीडी फॉर्मूला लगेगा और इन दोनों में सीडी फॉर्मूला लगेगा, और उसी तरह उसी सेम ऑर्डर में डिनोमिनेटर में भी लगेगा। तो इसमें देखो, जो बड़ा वाला होता है सी और जो छोटा वाला होता है वो डी। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 9a प्लस 3a बाई 2 इंटू कॉस 9a माइनस 3a बाई 2, और इन दोनों में 2 साइन 7a प्लस 5a बाई 2 इंटू कॉस 7a माइनस 5a बाई 2 अपॉन ये देखो कॉस c प्लस कॉस d 2 कॉस 9a प्लस 3a बाई 2 इंटू कॉस 9a माइनस 3a बाई 2 प्लस इसमें सी डी 2 कॉस 7a प्लस 5a बाई 2 और कॉस 7a माइनस 5a बाई 2, राइट। ये देखो साइन 6 से और ये भी साइन 6 से, तो 2 साइन 6 से न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया। ये देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2 साइन 6a हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा,
यहाँ बचा 9a माइनस 3a, 9a माइनस 3a क्या 6a/2, तो cos 3a, और ये भी क्या हो जाएगा cos 3a ही होगा। ये देखो 7a सॉरी cos a हो जाएगा, cos a अपॉन यहां से 2 cos 6a, 2 cos 6, तो ये कितना हो जाएगा cos 3a, और ये क्या हो जाएगा cos, ये देखो ये से कैंसिल a, sin 6a अपॉन cos 6a, tan 6a, ये आंसर। अब ये देखो कि इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जब हम ये जानेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब हम ये जानेंगे कि इसमें सीडी रूल लगाएंगे। देखो सीडी रूल का मतलब क्या होता है, इधर देखना भाई, सीडी रूल, सीडी रूल, सीडी रूल क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे कब लगाते हैं, जब ऐसा हो a/b c/d के फॉर्म में, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इसको हम कहते हैं क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये देखो अगर इस ऑप्शन को आप ध्यान रखोगे और इस वैल्यू को ध्यान रखोगे, तो एंगल कब ऐड हो रहा है, जब ये 2a प्लस 2b/2 नहीं, यानी ये साइन 2a अपॉन साइन 2b को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लाओ, साइन 2a अपॉन साइन 2b इज इक्वल टू लैम्डा बाई, देख ये इस फॉर्म में हो गया ना। तो इसका क्या मतलब है, सीडी रूल लगे। कुछ स्पेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप पहचान कि यहां सीडी रूल लगे, तो आप देखो सीडी रूल अप्लाई करें, सीडी रूल। अब ये देखना साइन 2a प्लस साइन 2 अपॉन साइन 2a माइनस साइन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा। अब इतना ही लिखते हैं, हमको ये टिक कर देना चाहिए कि इसका आंसर लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। खैर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, आप देखो। ये देखो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा। ये देखो 2 कैंसिल, यहाँ से 2 साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा tan a प्लस बी। और ये देखना यहाँ से 2 कॉमन ले कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन ले, तो cos a माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस cot a माइनस बी, तो cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा cot a। तो cot a को हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी, ये लाना है क्या, गलत लिख दिया, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा, करेक्ट कर लेंगे, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1।